देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में पूरे देश से अलग अलग क्षेत्र से जुड़े हुए सामाजिक कार्यकर्ताओं को उनके उल्लेखनीय कार्यों के लिए वर्ल्ड कल्चर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन कमीशन नाम की संस्था ने सम्मानित किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में नभा हीरा कुमार सरान्या, आचार्य यशी फुंटसौक और किशन रेड्डी, विष्णु प्रसाद बराल, अशोक कुमार, हरिंद्र कुमार ठाकुर और साथ ही कानूनी एवं कर सलाहकार राजू, डॉक्टर सनी पिनाल, जयलक्ष्मी राव और साथ ही सरोज और कई लोगों ने इसमें भाग लिया। वर्ल्ड कल्चर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन कमीशन के मैनेजिंग डायरेक्टर अभिमन्यु, चेयरमैन शुभम सिन्हा, सीईओ अलका ने सभी मुख्य अतिथियों का स्वागत पुष्पगुच्छ देकर किया। वर्ल्ड कल्चर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन कमीशन के मैनेजिंग डायरेक्टर अभिमन्यु ने बताया कि हमारी संस्था पिछले 3 वर्षों से काम कर रही है और जिसमें सभी क्षेत्र में कार्य करने वाले लगभग 500 प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं। हमारी संस्था बिना किसी के लाभ के काम करती है और साथ ही वह सोशल वर्कर को एक मंच मुहैया करती है जिससे कि वह और अच्छे तरीके से समाज के लिए काम कर सके। वर्ल्ड कल्चर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन कमीशन के चेयरमैन शुभम सिन्हा ने बताया कि हमारी संस्था समाज निचले स्तर के लोगों के लिए काम करती है, साथ ही उनको भी सम्मानित करती है जो लोग समाज सेवा में लगे हुए हैं, जिससे कि उनको देखकर और भी लोग इनसे इंस्पायर होकर, प्रेरित होकर समाज सेवा में आगे आए। चेयरमैन शुभम सिन्हा ने कार्यक्रम में आए हुए सभी लोगों का धन्यवाद किया। साथ ही वर्ल्ड कल्चर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन कमीशन के वॉलंटियर्स टीम के सदस्य पायल, गंगा, दीपा, सरिता, खुशबू, शिखा, गगन, विद्यानंद, सोमेश, रिया रंजन, निधि, सुरजीत, आराधना अरोड़ा, अंकित, पीयूष, रवि के आभार जताया। अभिमन्यु, मैं मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ वर्ल्ड कल्चर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन कमीशन का जी। और आज ये ऑर्गेनाइजेशन ने आज एक सेमिनार ऑर्गेनाइज किया यहाँ पे, जिसमें कि हमारे अलग अलग क्षेत्र के जितने भी लोग हैं, जितने हमारे जो मेंबर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो अपने अपने क्षेत्र में सोशल वर्क करते हैं। कोई एजुकेशन में करता है, कोई कल्चरल को बचाने के लिए करता है, कोई हेरिटेज में कर रहा है। तो उनको हर किसी को एक प्लेटफॉर्म पे लाके उनको रिकॉग्नाइज़ करने का काम हम करते हैं। प्लस हमारे अपने भी कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, उस पर भी काम करते हैं, जिसमें कि एजुकेशन है, फ्री एजुकेशन, और वुमेन एम्पावरमेंट के लिए सैनिटरी पैड डिस्ट्रीब्यूशन, एनवायरनमेंट के लिए भी हम अलग अलग क्षेत्र में कर रहे हैं। प्लास्टिक बैन करने के लिए भी काफ़ी हमने जोरदार दिया है इस पर। तो ये हमारा काम था और इसमें हमने आज सारे जितने भी हमारे ऑल ओवर इंडिया जितने भी मेंबर्स हैं, सबको हमने यहाँ पे इकट्ठा किया था। इसमें अभी सारे तो नहीं आ पाए हैं, 100-150 ही आए थे आज, लेकिन वैसे हमारे मेंबर्स 500 प्लस हैं ऑल ओवर इंडिया में। और जैसे भी हमारे प्रोजेक्ट्स होते हैं हर स्टेट में, हर क्षेत्र पे जो भी लोग हैं, जैसे कि आज हमने जिनको ऑनरी डॉक्टरेट दिया, उसमें एजुकेशन के लिए दिया, कल्चरल के लिए दिया लोगों को, और जो बाकी और भी मेंबर्स हैं वो अपने अपने क्षेत्र में काम करते हैं। आगे हम और भी सेमिनार करते रहेंगे इस तरह से, जिस पे लोग एक दूसरे से जुड़ते रहें और आगे काम करते हैं। आज आपने कितने लोगों को ये डॉक्टरेट का सम्मान दिया? आज सर 45 लोग को दिया है डॉक्टरेट का उपाधि सर जी। तो इसके अलावा और संस्था अपनी क्या क्या काम करती है? इसके अलावा सर अपनी संस्था फ्री एजुकेशन पे वर्क कर रही है। फ्री एजुकेशन मतलब उनके लिए नहीं है, ये जो दे सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पढ़ाई करा सकते हैं, उनके अपने बच्चों को पढ़वा सकते हैं, ट्यूशन दे सकते हैं, बट बहुत ऐसे एरिया हैं जहाँ पे ट्यूशन नहीं दे सकते हैं, या फिर ट्यूशन देने के लिए वो इच्छुक भी नहीं है, बच्चे पढ़ने को तैयार नहीं है। उनका चूँकि माहौल वैसा बना हुआ है वहाँ का, तो हम उसे माहौल को भी ठीक कर रहे हैं। जैसा सर ने भी बताया था अंदर सेमिनार में कि इन्वायरमेंट का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि पेड़ पौधे प्लांटेशन, हम इस पे जोर नहीं देते हैं। प्लांटेशन भी है, एक पार्ट है इसका, बट हमारा जोर ये रहता है कि पढ़ाई का एक माहौल हो, जिस माहौल में बच्चे पढ़ना चाहें, उनके अंदर से इच्छाएं जागी। जैसे कि हमने अभी दिल्ली के अंदर ही जहांगीरपुरी का एरिया है, बादली झुग्गी झोपड़ी है, वहाँ पे हमने बहुत सारा एजुकेशन का काम करवाया है। वहाँ पे एजुकेशन के लिए वहाँ पे बच्चों को इनक्रेज भी करते हैं और पेरेंट्स को भी करते हैं। स्कूलों में भी हम जाते हैं, वहाँ पे भी लोगों को बुक्स, पेंटिंग के लिए छोटे छोटे सेमिनार्स करवाते हैं वहाँ पे। ये हमारे एनजीओ सर करती है। अगर लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं, किस तरह से जुड़ पाएंगे? अगर लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं, डायरेक्ट हमारे साइट पे जा सकते हैं। हमारे साइट में मेंबरशिप का एक कॉलम है, वहाँ से आप हमसे जुड़ सकते हैं, या हमारा ऑफिस सेक्टर 8 में है, आप वहाँ पे आके हमारा नॉमिनेशन फॉर्म भर के आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमारे मेंबर बन सकते हैं सर। ऐसा है, आज जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन ये सारा और ह्यूमन राइट्स और वीमेन राइट्स, इसको लेके एक कार्यक्रम किया गया है
इसमें ऐसा है, इन्वायरमेंट में मैंने अभी अपने स्पेस में भी कहा हूँ कि 50 सेंटेंस है ताकि एक अम्ब्रेला बन गया, दैट इज़ कॉल्ड इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट ये नहीं है खाली हम पर्यावरण को बचाएं, खाली पेड़ लगाएं, पौधा लगाएं। हमको इन्वायरमेंट में बात किस तरीके से किया जाएगा, आपको हम किस तरीके से नज़र में हमें आपको इज्जत देते हैं, आप हमको कैसे इज्जत देते हैं, और हम लोग को किस तरीके से हम लोग का बात करने का मित्रता रखना चाहिए, और हम किस तरीके से आगे देश को ले जा सकते हैं, और कैसे इन्वायरमेंट हम क्रिएट करते हैं, अच्छा करते हैं, बुरा करते हैं, क्या करते हैं, उसको भी एक हम लोग एक इन्वायरमेंट में जोड़ना चाहिए, जुड़ता है। इसलिए सारी चीज़ को लेके हमने एक इन्वायरमेंट का ये प्रोटेक्शन है, इसलिए हमने ये कहा है कि अब ठीक है, आपने जितना भी हमको ये किया है, हम लोगों को देश के लिए किया, और जितना जैसे आज हमारे सामने में साहब आए हैं, एक इतना विद्वान आदमी हमारे देश में है, इवन ब्यूरोक्रेट्स में, टेक्नोक्रेट्स में पता ही नहीं है। अब देखिए किस तरीके से बुक लिख के इन्होंने ऐसा प्रेजेंट कर रहे हैं। ये हम फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ 32 ईयर सर्विस इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मैंने बहुत बड़ा टेक्नोक्रेट, ब्यूरोक्रेट्स और OSD2 से मैंने पहले ही बता चुका हूँ कितने मैंने कॉन्सेप्ट लेके आया देश के लिए, उसके बावजूद मैंने नहीं देखा। आज मैं फर्स्ट टाइम देख के मैं इतना प्रभावित हुआ हूँ कि सच जेंटलमैन आर देयर, क्योंकि इनको चैनलाइज करने के लिए भी एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन कमीशन के माध्यम से ही आज हमारा मुलाकात हुआ। इसलिए हम इसको एक ब्रिज मानते हैं, ब्रिज की तरह से ये लोग काम कर रहे हैं, इसको आगे बढ़ाना चाहिए। और आजकल जो संस्कार में नहीं रहता है, वो आपका जो महिला का क्यों आज वुमेन प्रोटेक्शन चाहिए, सिक्योरिटी क्यों चाहिए, जो संस्कार से अपना धर्म छोड़ के दूसरा धर्म में जाता है उसमें संस्कार नहीं होता है, तो वो कुछ भी कर सकता है महिला का ऊपर। इसलिए उनके सुरक्षा को आपसे फील नहीं हो रहा है, सुरक्षित फील नहीं हो रहे हैं, इसलिए उन लोगों का भी एक प्रोटेक्शन का जरूरी है, ये इनका कहना है। अच्छा जी, आप आज आए यहाँ पर, क्या संदेश देते हैं इन्वायरमेंट को लेकर? ये आज इनका वर्ल्ड कल्चरल और इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन कमीशन के माध्यम से मुझे यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया, तो ये बहुत अच्छा विषय है और महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि ये वर्तमान परिस्थिति में बहुत आवश्यकता है। पर्यावरण का सबसे ज़्यादा संकट है और उसके साथ साथ मानवाधिकार का संकट है। तो इन विषयों को लेकर लोग जिन्होंने यहाँ सेवा किया है अपने भारतवर्ष में, समाज में, संस्था में, तो उनको एक अभिनंदन करना, ये अपने आप में लोगों को एक प्रोत्साहित करना उनको निरंतर भविष्य में कम करने के लिए भी एक मान्यता प्राप्त होता है। और पर्यावरण के बिना कोई भी जीव, मनुष्य या कोई भी जी नहीं सकेंगे, तो पर्यावरण का संरक्षण तो सबसे महत्वपूर्ण है। ये दुर्भाग्य है कि क्योंकि ये 21वीं शताब्दी में आज पर्यावरण पर हम सब प्रदूषित कर रहे हैं, और जल के बिना जीवन है ही नहीं, और वन के बिना जीवन ही नहीं है, वायु के बिना जीवन ही नहीं है। तो जब हमको जीना है तो ये वायु, जल और जंगल का परम आवश्यकता है। तो इसलिए यह महत्वपूर्ण है, सबको सोचना चाहिए। ये तो बिना शिक्षा देने के ही अपने आप का, मनुष्य होने के नाते अपनी सोच से पर्यावरण का संरक्षण करना चाहिए, ताकि हम लंबे उम्र जी सकेंगे, स्वस्थ होंगे। देखिए, वर्ल्ड कल्चरल एंड एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन कमीशन है, तो इसके नाम से ही ये बिल्कुल स्पष्ट है कि ये भारत की जो कल्चर है और उस एनवायरनमेंट है उसको प्रोटेक्शन करने के लिए ये आगे आया है। नीति आयोग के कोलैबोरेशन के साथ में भारत की जो कल्चरल हेरिटेज है उसको बढ़ावा देने का। कल्चरल हेरिटेज डजंट मीन ओनली बिल्डिंग्स, एंशियंट कोई किले हवेलियाँ ही कल्चरल नहीं है। राजस्थान, भारत की आध्यात्मिक संस्कृति, भारत की धार्मिक जो हेरिटेज है, भारत की जो शैक्षणिक हेरिटेज है, उस हेरिटेज को बढ़ावा देने के लिए, उसको प्रोटेक्शन करने के लिए ये कमीशन काम कर रहा है। और मुझे इस बात की खुशी है कि राजस्थान सरकार में राजस्थान धरोहर प्राधिकरण के CEO के नाते मैंने जो कुछ भी कार्य किया, राजस्थान के 30 जिलों में करीब 50 मोन्यूमेंट्स अलग अलग जगह पे बनाए हैं। चाहे वो धार्मिक क्षेत्र के अंदर धन्ना भगत की बात हो, संत रैदास जी की बात हो, या जो बड़े वॉरियर में की बात में अगर सोचें तो महाराणा कुंभा की बात हो, राणा सांगा की बात हो, महाराणा प्रताप की बात हो,
संतों में अगर मीराबाई की बात करें तो इस तरह से विभिन्न जो क्षेत्रों के महापुरुष हैं, संत सूरमा हैं, उनके जीवन को, उनके इतिहास को एग्जिबिट करने के लिए जो म्यूजियम्स बनाए हैं, संग्रहालय बनाए हैं, निश्चित रूप से वही कार्य है जो वर्ल्ड कल्चर एंड एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन कमीशन कर रहा है। मुझे इस बात के लिए खुशी है और मैं कमीशन का साधुवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने मेरे किए गए छोटे से प्रयास को इस स्तर के ऊपर मान्यता दी, इसलिए मैं उनका शुक्रगुजार हूं। और इस कमीशन से जुड़ करके भारत की जो कल्चरल हेरिटेज है उसको बढ़ावा देने के लिए हम आगे और काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना नाम बताएं। मेरा नाम डॉक्टर लिंगराज साहू, भुवनेश्वर ओडिशा से आए हैं। ये इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के जो प्रोग्राम हो रहा था, इसीलिए वो अवार्ड देने के लिए बुलाए थे। जो इन्वायरमेंट के सुरक्षा के लिए, पर्यावरण सुरक्षा के लिए जितना जो पेड़ लगाए हैं वो सब सर्वे करके कहाँ कौन सा ऑर्गेनाइजेशन, कौन सा लोग ज़्यादा कर रहे हैं उसको सर्वे करके वो हमको अवार्ड दिया है। बहुत से गरीब लोग जो कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं उनको चुन चुन के वो अवार्ड दे रहे हैं। वो अभी खुशी लग रहा है जे सब लोग जो पर्यावरण के सुरक्षा के लिए वो सेमिनार में हमको शामिल होने का मौका मिला और वो यहाँ पे अवार्ड दिए। डॉक्टर